नमस्कार, जय श्री कृष्णा महादेव, जय श्री राम। कल का दिन भारत के लिए एक और भारतवासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा। कल राम जन्मभूमि, राम मंदिर के निर्माण कार्य में भूमि पूजन के साथ वो प्रारंभ हुआ। लेकिन इसी के साथ काफ़ी सारी बातें जो सोशल मीडिया पे और लोगों के बीच एक मतलब एक तनाव रहा लोगों में। कोई अपना पक्ष रख रहे हैं, कोई अपनी बातें कर रहे हैं। इन सभी के बीच में एक जो बातें थी कि राम क्यों, राम मंदिर क्यों। देखिए, इन इन चीज़ों को हमें समझने के लिए हमें थोड़ी कुछ चीज़ों को अलग अलग करके समझना होगा। सबसे पहले कि जो वहाँ का जो टॉपिक था कि मस्जिद को तोड़ करके वहाँ पे 19 के आसपास, मुझे एक्चुअली ये याद नहीं है, लेकिन जो भी मस्जिद को तोड़ दिया गया था। तो हमें तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि मस्जिद को तोड़ा गया था, ठीक है, हमने इसे ध्यान में रख लिया। लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि मस्जिद से पहले वहाँ मंदिर था और इसके सबूत हैं। तो एक तो यहाँ पे किसी की भावनाओं को तोड़ करके किसी ने वहाँ पर एक अपने हिसाब से एक ढांचा तैयार कर दिया। तो ये तो ऐसे भी एक पक्ष ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को हमें एक न्यूट्रल होकर सोचने की ज़रूरत है। दूसरी बात आती है कि राम हमारे भारत के लिए एक आइडियल के रूप में हैं और वो शुरू से रहे हैं, क्योंकि उनका स्वभाव, उनका जो हम उन्हें ईश्वर के रूप में एक मिनट के लिए ना देखें और उनके जीवन शैली को देख करके देखें, और अगर आप किसी भी चीज़ को उनके वास्तविक रूप में जब आप देखते हैं और उतने महान कार्य को आप देखते हैं, तो हम उन्हें ईश्वर से तुलना कर देते हैं, क्योंकि वो एक साधारण मानव नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो कि वहाँ पहले मंदिर थी, उसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया। दूसरी बात कि बनाया किसने, उसे बाबरी मस्जिद का नाम दिया जा रहा है। बाबरी का लोगों को हिस्ट्री पढ़ना चाहिए कि वो हिस्ट्री कैसा रहा उनका। एक ऐसा ऐसा शख्स जिसने सिर्फ़ और सिर्फ तबाही मचाई, और उसके नाम को आप उजागर कर रहे हैं, तो ये कहीं से सही नहीं है। और मैं तो चाहता हूँ कि अगर आने वाले समय में जो मस्जिद का निर्माण हो, वो उस नाम से ना हो, क्योंकि वो कहीं न कहीं आपके, देखिए, कोई भी चीज़ अगर बनता है, तो वो कहीं न कहीं आप पे प्रभाव डालता है। अगर आप राम के स्वभाव को देख कर के अगर हम काम कर रहे हैं, तो वो स्वभाव जो है वो हमारे ऊपर, हम उसको ग्रहण करते हैं। हर कोई चाहता है कि राम जैसा बेटा, हर कोई चाहता है कि राम जैसा स्वभाव हो। लेकिन इन सब चीज़ों में अगर हम उसे सँभाल कर नहीं रखेंगे, तो फिर ये अलग तरीके से काम करेगी। बाबर का आप हिस्ट्री देखें, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक शख्स ऐसा जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी, आप रामायण को पढ़ें, राम का जो जीवन रहा, वो कितना दुःख से भरा हुआ, कितना तनाव से भरा हुआ रहा। लेकिन इन सभी चीज़ों में आपको कहीं भी थोड़ी-सी भी उनके कैरेक्टर पे आपको परेशानी नहीं दिखेगी, आप जब रामायण को पढ़ेंगे तो। तो एक ऐसा शख्स जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी एक मतलब शानदार ऊर्जावान तरीके से जिया, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जी, और बहुत ही, जिनमें उन्होंने अपने कम उम्र में उन्हें वनवास जाना पड़ा। फिर वहाँ जाते हैं, एक युद्ध होता है, उनकी पत्नी उनसे छीन ली जाती है, उसके लिए युद्ध होता है, फिर वो आते हैं, फिर उनकी पत्नी उनसे अलग हो जाती है। उन्होंने अपने बहुत ही कम उम्र में इतना कुछ देखा था, और फिर भी उन्होंने एक पूरी ज़िंदगी जिया, और इन सब के बावजूद उनके चेहरे पर कहीं भी हल्की-सी भी शिकन आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप रामायण को पढ़ें, आपको रामायण का जो मतलब पूरा पार्ट है, आप जब पढ़ेंगे उसे, तो आपको समझ में आता है कि राम का कैरेक्टर कितना शानदार था।
तो हम कोई भी चीज़ को याद इसलिए करते हैं ताकि उससे हम अपने जीवन में उतार सकें। और ये किसी धर्म की बात नहीं है, ये किसी एक धर्म की बात नहीं है। अगर आप किसी को आइडियल देख के चल रहे हैं, ओवैसी ओवैसी जी ने स्टेटमेंट दिया कि वो भारत के आइडियल नहीं हो सकते या फिर किसी धर्म के आइडियल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते वे? राम हैं, आइडियल हैं, वो रहेंगे। आइडियल हम किसे बोलते हैं? जिनसे हमें कुछ अच्छा सीखने को मिले, वो आइडियल है आपके लिए। तो कहीं से भी इसे गलत ठहराना तो है ही नहीं। थोड़ा लोगों को थोड़ा जागरूक होकर सोचना चाहिए कि राम हमारे लिए कितना अहमियत रखते हैं, और उनकी दी गई सीख जब तक हम उन्हें नहीं रखेंगे अपने सामने। देखिए, हर मंदिर का एक किसी की भी याद में कुछ अगर रहता है, बनाया जाता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए बनाया जाता है कि हम उनकी चीज़ों से ग्रहण कर सकें, उनकी चीज़ों से हम कुछ सीख सकें। तो आप किसके बारे में सीखेंगे? बाबरी मस्जिद से आप क्या सीखेंगे? बाबर के बारे में आप पढ़ें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ, मगर जो बाबरी मस्जिद बन रहा है उस पे कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उसे बाबरी मस्जिद का नाम नहीं देना चाहिए, उन्हें कुछ और नाम दें। राम मंदिर को लेकर के तो जो जीवन राम ने जिया है, जो राम ने हमें संदेश दिया है, और जिस तरीके से उनका लाइफ कष्टों में बीता, उस हिसाब से तो एक बहुत ही छोटी सी भेंट है उनके लिए ये राम मंदिर, जो उन्हीं के जन्मभूमि में उन्हीं का हक उन्हें दिया गया है। तो ये बहुत ही छोटा सा उपहार है उनके लिए। और कहीं न कहीं शायद और जगह नहीं, लेकिन हम जहाँ से बिलॉन्ग करते हैं उत्तर भारत में, वो तो हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, या आप उत्तर भारतीयों से जान सकते हैं। तो हम सबको मिल कर के इसमें सपोर्ट करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, और राम के आइडियोलॉजी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। यह आपके जीवन को बहुत ही ख़ास तरीके से परिवर्तित कर सकता है। अगर आप राम को समझ जाएँ, तो ये आपके लिए बहुत ही ख़ास तरीके से काम करेगा। तो पता नहीं मैं आपको अपनी बात समझा पाया कि नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ मेरी स्क्रिप्टेड नहीं रहती है। जो ख़्याल रहता है वो मैं बताता हूँ आपको, जो भावनाएँ होती हैं। तो कहने का मतलब यही है, थोड़ा चिंतन करें, थोड़ा ठीक से सोचें। बहुत लोग का मत ये भी था कि इतना ज़्यादा गवर्नमेंट पैसा क्यों लगा रही है। तो अ, हमारे दोस्त हैं अमर भाई ने बहुत ही अच्छा लोगों को सोशल मीडिया पे ही जवाब दिया था। देखिए, गवर्नमेंट ने शायद ₹1 का चंदा दिया है। ये सब उनके भक्तों के प्रेम का असर है कि वो उतना बड़ा मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो रहा है, और सारे जो भी डोनेशन आ रहे हैं उससे मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसमें गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट को रोक करके ये काम किया गया है, ये भी नहीं है। और हर चीज़ अपने जगह पे ज़रूरत है, डेवलपमेंट भी अपने जगह पे ज़रूरत है, और कहीं न कहीं इसका भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं तो पूरा सपोर्ट करता हूँ राम मंदिर के निर्माण को, क्योंकि हम एक ऐसे महापुरुष को उनका हक दे रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में शानदार तरीके से अपने जीवन को जिया और बहुत कुछ हमें सीखने को दिया। तो सभी मिलके स्वागत कीजिए श्री राम का, और आपस में जो ये जो भावनाएँ, लड़ने की भावनाएँ हैं, उसे ख़त्म कीजिए। जो आइडियोलॉजी है राम का, उसको अपने जीवन में उतारिए, और जब आप ऐसा करेंगे तो वाक़ई आपको अपने जीवन में परिवर्तन दिखेगा। चलिए, आज कुछ ख़ास बातें नहीं होगी, राम को लेकर के ही सोचा कि नहीं, आप लोगों से कुछ बात की जाए। फिर भी काफ़ी लोग समझेंगे, काफ़ी लोग नहीं समझेंगे। डिटेल इसकी बात मैं करूँगा। थोड़ा कुछ टेक्निकल कारण से ही अभी मैं ज़्यादा वीडियोस भी नहीं बना पा रहा हूँ, और सही से आपको बता भी नहीं पा रहा हर चीज़ के बारे में। तो जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वीडियो सेशन, जो विलम्ब हो रहा है, उसमें ये हर सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। राम की लाइफ से भी बहुत सारे, राम को भी लेकर के बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूज़न है, क्योंकि लोग अलग तरीके से इसे देखते हैं।
सारी बातों पे चर्चा होंगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वागत कीजिए प्रभु श्री राम का और खुल के सपोर्ट कीजिए हर कोई और अपना पूरा योगदान दीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा महादेव और जय श्री राम।